कौशल्या जी कमरे में बैठी भगवान राम के बालपन की लीलाओं को दर्शन कर रही हैं। भरत जी कक्ष के द्वार पर आए, माँ कौशल्या जी को प्रणाम किया। माँ, मैं भरत को देख करके माँ भगवती कौशल्या जी भरत से कहने लगी, हे लाल, आली री राम लखन खित हुए हैं, कहाँ होंगे मेरे राम लखन? आली री राम लखन कित हुए हैं, भेरे ही के भूखे हुए, प्यासे भूखे सोए हुए। जाने उन्होंने खाना खाया होगा, पानी पिया होगा, नहीं होगा, कैसी स्थिति हो रही होगी, चलत पाए दुखे हुए हैं। अरे जिस राजकुमार ने आज तक रथ से नीचे पांव नहीं रखा, वो जमीन पर चल रहा है, जाने उसके पैरों में दुख हो रहे होंगे। जगे मग रात के, वो रात भर के जगे हुए होंगे, सोए होंगे, आराम किया होगा, नहीं किया होगा। अरे जिन्हें मखमल के गद्दों पर सोने की आदत होती है, वो भला कहीं किसी जमीन पर सो सकते हैं क्या? सूरज की किरणें लगे उमलाने हुए, कंटक लगे, झगा फटे हुए गात के, आली अब भई सांझ हुई है, काहू न बनमांझ के। क्या पता कपड़े फट गए हो, कांटों में फंस गए हो, क्या हो रहा होगा। भरत ने कहा, मां, इस सब का कारण मैं हूं, ये मेरे कारण हुआ है। भरत जी को मां कौशल्या ने कहा, ना 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 भरत, ऐसा मत कहो। भरत कहने लगे, मां मुख ना देखो, मेरा मुख देखने में पाप है। तुम कह दो एक बार भरत, तुझको मेरा भी श्राप है। श्राप दे दो, दंड दे दो। आज मैं वो दंड लेने आया हूं। मां भगवती भरत जी से कहती है, भरत, अरे भरत, तू तो मेरा बेटा है। कैसा बेटा है? ओ भरत, बेटा ना तुझ में देश की दुर्गंध है, साक्षिणी हूं मैं, तुझे राम की सौगंध है। और आ गया तू राम मेरा, सचमुच तू मेरा राम है। रूप भिन्न, रूप एक, शरीर एक, भिन्न केवल नाम है। तू तो राम है, राम। भरत राम की ही मनुहारी, जैसा राम वैसा मेरा भरत। केवल शरीर अलग है, रूप अलग है, रूप एक है, शरीर एक है, केवल तुम दोनों का नाम अलग है। रूप एक, शरीर एक, भिन्न केवल नाम है। माता कौशल्या भी अचानक से हंसने लगी। भरत जी ने कहा, मां, आप बड़ी दुखी हैं, इसलिए इस प्रकार की प्रतिक्रिया कर रही है। मां भगवती कौशल्या जी बोली, हंसना तो मुझे इस बात का आ रहा है कि प्रतिशोध करके मुझसे कैकई मेरा क्या कर गई। देख लो, खुद की गोद उजाड़ी और गोद मेरी भर गई। मेरी गोद में तो आज भी मेरा पुत्र है, उसकी गोद में तो कुछ भी नहीं। क्या किया मुझसे प्रतिशोध करके? भरत जी मां कैकई को तरह तरह से समझा रहे हैं। और अगले दिन पिताजी के निमित्त जो पुत्र के कर्म होते हैं, वो सारे कर्म पूर्ण किए। संतान का कर्तव्य है कि वो माता पिता के मरणोपरांत केवल उनके शरीर को दाग ही ना दे, बल्कि जो माता पिता ने संकल्प लिए हैं, जो माता पिता ने सद संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों को पूर्ण करें। और सद संकल्प क्या है? सद संकल्प है केवल भगवान की भक्ति। भरत जी ने गुरुदेव से प्रार्थना की। गुरुदेव ने कहा, भरत, तुम्हें राज्य का भार संभालना होगा। भरत जी बोले, महाराज, हम नहीं कर सकते, ये राज्य केवल भगवान श्री राम के निमित्त है। भरत जी को गुरुदेव ने कहा कि राम की ही आज्ञा है, तुम राम की आज्ञा टाल रहे हो। बोले, जिस आज्ञा में जगत कल्याण ना हो और केवल अपना कल्याण छिपा हो, वो भगवान की आज्ञा को भी टाल देना चाहिए। हम भगवान के दर्शन करने जाना चाहते हैं,
ठीक तैयारी हुई, भगवान के दर्शन के लिए निकले। पहुंचे गंगा जी के किनारे। निषाद राज गुह ने पहले सोचा कि ये राम जी पर आक्रमण करने जा रहे हैं। पास में जाकर मिले तो पता लगा कि राम जी से मिलने जा रहे हैं। और जैसे निषाद राज ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया तो वशिष्ठ जी ने उनको हृदय से लगा लिया। तो भरत जी ने पूछा कि ये कौन है, आपने इनको हृदय से क्यों लगाया? तो देखो वशिष्ठ जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया। जाने राम प्रिय दीनी आशीषा, जाने राम प्रिय दीनी आशीषा, जाने राम प्रिय दीनी आशीषा, भरत कहे बुझाई मुनीसा, भरत कहीं बुझाई मुनीसा, जाने राम प्रिय दीनी आशीषा, जाने राम प्रिय दीनी आशीषा, भरत कहो बुझाई मुनीसा, भरत कहीं बुझाई मुनीसा, देखी दूर ते कहीं निज नामो, देख दूर से कहीं निज नामो, कीन मुनि सही दंड प्रणाम, कीन मुनि सही दंड प्रणाम, जाने राम प्रिय दीन आशीषा, जाने राम प्रिय दीन आशीषा, जाने राम प्रिय, जाने राम प्रिय, जाने राम प्रिय दीन आशीषा। निषाद राज जी को वशिष्ठ जी ने जब आशीर्वाद दिया, निषाद राज ने अपना नाम लेकर के परिचय दिया। मैं भगवान से मिला था और भगवान यहाँ से गए। अच्छा, वशिष्ठ जी पहले भी सुमंत जी के मुख से उनकी प्रशंसा सुन चुके हैं कि भगवान श्री राम ने उनको हृदय से लगाया, तो आशीर्वाद दिया वशिष्ठ जी ने। भरत जी ने कहा ये कौन जिसको आप आशीर्वाद दे रहे हो? तो वशिष्ठ जी ने कहा ये राम प्रिय, ये राम के अतिशय प्रिय हैं, इसलिए मैं इनको आशीर्वाद दे रहा हूं। तो इतना सुना, राम सखा सुनी संदनु त्यागा, राम जी के मित्र का नाम सुना तो दशरथ जी, भरत जी रथ से कूद पड़े, नीचे कूद पड़े। वशिष्ठ जी ने कहा भरत तुम एक चक्रवर्ती साम्राज्य के राजकुमार हो और तुम एक साधारण व्यक्ति के लिए रथ से कूद रहे हो, और कूद ही नहीं रहे हो, चले उतरी उमगत अनुरागा, और गाँव जाते गुहनाओ सुनाए, कीन जोहारो माथे महिलाई। भरत जी ने तो जमीन में माथा टेक दिया। वशिष्ठ जी ने कहा ये क्या कर रहे हो भरत? अरे राज्य की मर्यादा खत्म हो जाएगी, चक्रवर्ती साम्राज्य दशरथ का बेटा और एक साधारण से एक गांव के एक छोटी सी रियासत के छोटे से राजा के सामने माथे जमीन पर टेक दे। तो भरत जी बोले गुरुदेव मैं किसी राजा के सामने शीश नहीं नवा रहा हूं, तो किसके सामने नवा रहा है? अरे अभी तो आपने कहा जानी राम प्रिय, अरे ये भगवान के प्रिय हैं और हम कौन हैं? हम हैं भगवान के दास। तो मैं कैसा दास? मैं कैसा दास जो भगवान के मित्र के चरण ना छू? मैं इनकी बराबरी नहीं कर सकता। ये मुझसे अधिक भाग्यशाली है क्योंकि भगवान इनको प्रेम करते हैं। भक्ति हो तो ऐसी भक्ति अगर श्रद्धा से की जाए तो भगवान को प्रकट कर देती है।
ये ऐसे ही नहीं कहा संतों ने, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं और हमारी आंखों के सामने के हैं। भगवान गीता में कहते हैं अनन्या चिंतयन्तोन्मा ये जनाः पर्युपासते तेषां भी नित्याभियुक्तानां योगम क्षेमम वहाम्यहम्। कोई अनन्य भाव से मेरा चिंतन करे तो मैं उसके रहने खाने की व्यवस्था करने लगता हूं। सच्ची बात है, हमारा रहना खाना पहनना उड़ना केवल भगवान देखते हैं। भैया हम तो भगवान के आश्रित हैं, ना तो हमारा कोई व्यापार है। वो भगवान कहीं ना कहीं से हमारी उधर पूर्ति कर रहे हैं। चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर जी ने अश्वमेध यज्ञ रखा। उस अश्वमेध यज्ञ में सबको बुलाया गया। पांडवों ने कौरवों को बुलाया, भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। श्री कृष्ण भी परिवार सहित वहां पहुंच गए। शिशुपाल ने श्री कृष्ण को असभ्य भाषा में बुरे बुरे वचन कहने शुरू किए। वरदान था 100 गाली रोज दे दे तो श्री कृष्ण कुछ नहीं कहेंगे, बुआ के बेटे हैं ना। लेकिन जब बात प्रथम पूज्य की उठी और पांडवों ने एक स्वर में कहा हमारे लिए तो श्री कृष्ण ही प्रथम पूज्य हैं, हम श्री कृष्ण की पूजा पहले करेंगे, तो ये सुनकर के शिशुपाल से रहा नहीं गया। क्योंकि शिशुपाल का विवाह पहले ही भगवान ने खंडित कर दिया था रुक्मणी जी से, तो वो क्रोध भी था मन में। तो क्रोधित होकर के उठ खड़ा हुआ और ये ग्वाला, ये चोर, ये चरित्रहीन और जाने क्या क्या भगवान को कहा। भगवान मुस्कुराते हुए सारी गालियां सुनने लगे। भगवान तो अपने भक्त की गाली भी सुन लेते हैं, बड़े सीधे हैं भगवान। पर जब 90 से ऊपर वो बढ़ा तो भगवान ने कहा शिशुपाल अब रुक जाओ, अब तुम्हारी गिनती पूरी हो रही है। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। भगवान बोले बस शिशुपाल ये आखिरी शब्द होगा, इसके बाद तुम कहने लायक नहीं रहोगे। पर शिशुपाल क्रोध में अंधा हो गया था। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं क्रोधातु राणाम न गुरुम न प्रतिष्ठा। जब कोई क्रोध में आता है वो ये नहीं देखता कि सामने वाले व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं, हम इज्जत करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा क्या है, उसको तो केवल कहने से मतलब। 100वीं गाली दी, भगवान ने दर्शन चक्र को तैयार किया। 101वीं गाली निकली और भगवान का चक्र निकला और शिशुपाल की गर्दन। जल्दबाजी में चक्र निकलता रहा, नेमी से भगवान कृष्ण की उंगली पर थोड़ा रक्त बहने लगा, कट गया। और वहां तो शोर मच गया, अरे भगवान कृष्ण की उंगली पर कट गई, खून बहने लगा, खून बह रहा है, अरे कृष्ण की उंगली कट गई। सारी रानियां भागी आई और जोर जोर से विलाप करने लगी, अरे कोई वैद्य को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ, भगवान की उंगली कट गई। लेकिन कोई भी रानी भगवान कृष्ण की उंगली पर पट्टी करने को तैयार नहीं हुई। शोक सत्य भामा की ओ रुक्मणी रोए धाए, बांधन को पट खोजती पट रानी अकुलाए। इतने में द्रौपदी ने देखा कि कृष्ण की उंगली कट गई। इतने में द्रौपदी ने देखे श्री यदुवीर और पट बांधन को तुरंत फाड़ियो अपनो चीर, अपनी साड़ी फाड़ दी। यह काम जो रानियों ने भी नहीं किया वो द्रौपदी ने किया। और एक स्त्री जब किसी पुरुष के हाथ पर अगर धागे का एक कण भी बांध दे तो वो स्त्री उस पुरुष के लिए बहन समान हो जाती है। भगवान कृष्ण बोले कृष्णा द्रौपदी का नाम है, वो प्रेम से कृष्णा ही कहते हैं। कृष्णा ये तूने क्या किया? अरे अपनी कीमती एक रानी की साड़ी मामूली सी चोट के लिए मेरी उंगली पर बांध दी। द्रौपदी की आंखों में अश्रु आ गए और वो भगवान की भक्त वत्सलता का स्मरण करते हुए कहने लगी कन्हैया यदि काम आवे आपके तो निकाल दूं नसों को। अरे ये तो रेशम के धागे हैं, और धागे भी हैं अमोल, इनका कौन मोल करे। ना दुल्हन का जोड़ा है ना दुल्हा के बागे हैं, ना कोई दुल्हन के जोड़ा है ना किसी दूल्हा का जोड़ा है। अरे मेरी साड़ी थी मैंने फाड़ दी। भगवान बोले द्रौपदी फिर भी तूने गलत किया, एक रानी की साड़ी नहीं फटनी चाहिए थी, गलत साड़ी फाड़कर तुमने गलत किया। तो द्रौपदी हाथ जोड़कर बोली श्याम सुंदर फिर भी मैंने नहीं फाड़ी वो चीज। अगर आपको लगता ही है कि साड़ी मैंने फाड़ी तो मैंने नहीं फाड़ी, फिर भी नहीं मैंने फाड़ी वो चीज। अरे ये तो पीर देखो हो अधीर,
धागे ही चीर छोड़ भागे। ये तो साड़ी के धागे अपने आप आगे की ओर बढ़ गए। और मैं तुम्हें एक बात कहूं करेंगे क्या, मैं तो बड़ी अभागिन हूं। क्यों अभागिन हो? अरे धागे तो वो अभागे हैं जो द्रौपदी के तन पे लागे हैं, तो फिर भाग्यशाली कौन है? भाग तो उनके जागे हैं जो कन्हैया की उंगली पर बांधे हैं। भगवान कहने लगे द्रौपदी, तुमने 4 धागे मुझे दिए, मैं इन धागों को इतना बनाऊंगा कि लोग ढूंढते रह जाएंगे, नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है। जिस समय एक बार करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी। हमारे भगवान ऐसो को उदार जगमाए, ऐसा उदार कौन होगा? तो भगवान के प्रति भाव ही विद्यते देवा। जो भावना से भगवान को बुला लेता है वो भगवान को पा लेता है। हा? जो भजे हरि को सदा वो परम पद पाएगा, वो परम पद पाएगा। जो भजे, हाँ जो भजे, हाँ जी जो भजे हरि को सदा। भरत जी ने प्रणाम किया। भरत जी के साथ निषाद राज भी भगवान का दर्शन करने के लिए गए। इधर भगवान वन में जा रहे हैं और